कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे आभूषण। आभूषण में हम मस्तक के यानी सिर के आभूषण पढ़ चुके थे, कान के पढ़ चुके थे और नाक के आभूषण हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अब एक कमेंट आया था कि अगर जो नाक में आभूषण है, जो नाक कान दोनों का आभूषण था, कल हमने पढ़ा था लूंग, उसमें अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया, ठीक है, वो कमेंट ऐसे था कि अगर परीक्षा में आ गया लूंग आभूषण है, ऑप्शन में नाक और कान दोनों हो, तब क्या करें। तब आपको कान करना है। ठीक है। लूंग आभूषण किसका है? कान का और नाक का भी है। ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं, नाक व कान, तब कान ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। आज की क्लास में हम बात करें तो अब पढ़ेंगे हम दांत के आभूषण। दांत में भी आभूषण पहने जाते हैं, तो लिखो दांत के आभूषण। दांत के आभूषण साथ साथ लिख लेना। चूंप। चूंप ये दांत का आभूषण होता है। ये दांत में लगी एक सोने की कील होती है, आजकल तो नहीं लगी। अगला आभूषण लिखो रखन। ये भी दांत का आभूषण है। रखन क्या होता है? दांत पर चढ़ी एक सोने की परत होती है, उसे रखन कहते हैं। दांस मेख, ये भी दांत के अंदर एक कील की तरह लगाई जाती है। ठीक है। दांत में पहनी जाती है, सोने की बनी होती है। ये चार आभूषण है दांत के आभूषण। ठीक है। आप इनके नाम याद कर लेना। ये जो आभूषण है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मतलब जो इनकी परिभाषा है, चूंप चूंप है वो दांत में लगी एक तार होता है, दांत में लगा सोने का, और रखन क्या होती है? दांत पर चढ़ी परत है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि दांत पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं, या वो कौन सा आभूषण है जो दांत पर परत की तरह चढ़ाया जाता है। ठीक है। इनमें दोनों में ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक है। लिख लिया। चूंप, रखन, दांस मेख, ये हो गए दांत के आभूषण। अब हम पढ़ेंगे गले के आभूषण। गले के आभूषण बहुत है। गले के आभूषण कुछ तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, कुछ मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो आप लिख लेना इनको देखकर। ये मटरमाला, चंद्रमाला, कंठार, विजयंती, गलश्री, मेल, ये आप बाद में लिख लेना, मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार इन्हें देखते हैं। गले के आभूषण, इनमें लिखो बजटी, दूसरा लिखो हंसली। हंसली, इसे खुंगाली भी कहा जाता है, खुंगाली। और हालरा, हालरा और झालरा, झालरा और हार। हार तो सब जानते होंगे, ये घुंघरू से बना होता है, ये कपड़े में लगे होते हैं। जो ये कपड़े से बनाया जाता है, कपड़े में सोने या चांदी के बनाकर लगाए जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। चंद्रहार, आगे लिखो गलपटा। कुछ आभूषण तो ऐसे होते हैं जिनके नाम देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पहना जाता है। ठीक है।
थमनियों, थमनियों, चंपाकली, ये भी आभूषण है, गले का चंपाकली। ये इसमें जैसे पत्तियों के समान होता है, ये पत्तियां होती है ना, छोटी छोटी पत्तियों की तरह बनाया जाता है इसे। इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियों की तरह इसे बनाया जाता है। और लिखो हमेल, हमेल, इसे मेल भी कहते हैं। ये ज़्यादातर तो प्रचलित है शेखावाटी में, शेखावाटी में ज़्यादातर पहना जाता है, ये शेखावाटी चित्रों में पहनी जाती है ये। बाकी कुछ इधर चूरू साइड, वैसे चूरू शेखावाटी में आता है, लेकिन चूरू के अंदर कम पहना जाता है ये। सीकर और झुंझुनू जिलों में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है हमेल। ठीक है, शादी के अंदर हमेल तो अवश्य ही होती है वहाँ। ठीक है, हमेल क्या है, गले का आभूषण है। कंठी है, मांदलिया है, चौकी, ये क्या होती है, जो कि जैसे इस तरीके की बनी होती है, इस पर देवी या देवताओं की मूर्तियां होती है। ठीक है, और ये मादलियाँ आप जानती हैं, जो गले में पहनाया जाता है, इस तरीके से ढोलक की आकृति का होता है ये। मादलिया तो पहना ही होगा आप सबने कभी ना कभी, बचपन में पहनाया होगा आपको, या आज अब भी ये तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। आगे लिखो मंगलसूत्र, जानते होंगे सभी। रामनवमी, हाँ गले का आभूषण है ये भी, लिख लिया मंगलसूत्र, रामनवमी। आड़, तुलसी, ये मोतियों की माला होती है तुलसी। आड़ होती है जो दुल्हन को ननिहाल वाल जो दुल्हन के ननिहाल वाले होते हैं वो लेकर आते हैं। आड़ विवाह के अंदर दुल्हन के ननिहाल पक्ष के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, आड़, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। ठुस्सी, टस्सी। अब ये तो हो गए, इनमें तो आगे ये गले के आभूषण बजटी है, हंसली है। ठीक है, अब जो बचे हुए आभूषण है उनके मैं सिर्फ आपको नाम लिखे हुए मेरे पास, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जहाँ नोट्स बनाओ ना वहाँ लिख लेना इनको, इनकी आप एक दो बार रीडिंग लगा लेना, ज़्यादा इन्हें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक मिनट में इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ इनको लिख लेना, गले के आभूषण। कुछ मैंने इसमें रिपीट भी है, जैसे कंठहार है, चंद्रमाला है। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इनको लिख लेना। जो दो बार है, यहाँ लिखा गया वहाँ लिखा गया, वो सेम ही है। ठीक है, जैसे तिमड़ियाँ हैं, तो ये गले के आभूषण है। ठीक है, अब जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये आप बाद में लिख लेना यहाँ जहाँ आप आभूषण लिख रहे हैं, नोट्स में लिख लेना ये। ठीक है, अब आगे की बात हम करें। एक आभूषण इनमें दिखाया है क्या मैंने, एक बार रुको, एक बार अगर लिखवा दिया तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं लिखवाया तो आप अब लिख लीजिए। एक और है तांती। कौन सा? तांती।
ये देवी या देवताओं के नाम से पहनी जाती है। इसे हाथ में भी पहना जाता है। ये हम बढ़ रहे हैं गले का आभूषण, इसे गले में भी पहनी जाती है और हाथ में भी पहनी जाती है। ठीक है, तांती। अब लिखो बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण। भुजबंद, फूल पत्तियों से बना होता है ये भुजबंद। बाजूबंद, इनके तो नाम से ही पता चल रहा है, बाजूबंद। ये कहाँ पहने जाते हैं? बाजू में पहने जाते हैं। टड्डा, टड्डा भी बाजू में पहना जाता है। ये अब आजकल तो नहीं, लेकिन पहले स्त्रियां इन्हें पहना करती थी। ये पूरी तरह से सोने का नहीं बनाया जाता है, इसमें कोई ना कोई मिश्र धातु की जाती है, मिश्रित की जाती है। ये तांबे के बने होते हैं जिन पर सोने की पालिश की जाती है। ठीक है, तो बाजू के आभूषण भुजबंद, बाजूबंद, टड्डा। इसके अलावा अगर हम बात करें बाजू के आभूषणों की, और आभूषण है बाजू के आभूषण, अन्य आभूषण ये, इनको भी लिख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में इन्हें लिख लेना नोट्स के अंदर। ठीक है, बाजू के आभूषण चुड़ला, गजरा, हारपान, नवरत्न, बट्टा, अनंत, कतरियो, खांच, डटकड़ो, बहरखो, बहुसंगार, बिजायठ, उतरनो आदि ये जो है वो बाजू के आभूषण है। ठीक है, अब इनमें से आप इनकी रीडिंग लगा लेना, पढ़े होंगे तो ठीक होगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में देखने के बाद याद आ जाएगा अगर इन्हें पढ़ा हुआ तो। अब लिखो आगे कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण, इनमें लिखो कात्रमा, कात्र्या, कात्र्या। ये क्या होती है? कांच की चूड़ियाँ होती है। इसे इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, कात्र्या ये क्या होता है? कांच की चूड़ियाँ होती है। बिलोरी, बिलोरी क्या होती है? सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ होती है। सफ़ेद रंग की जो चूड़ियाँ होती है उन्हें बिलोरी कहते हैं। ठीक है, एक होता है बल्ल्या। बल्ल्या ये क्या होती है? जो हाथी दांत की बनी चूड़ियाँ होती है ना, हाथी दांत की बनी चूड़ियों को क्या कहते हैं? बल्ल्या कहते हैं। आजकल तो हाथी दांत कहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी बेचते हैं हाथी दांत के नाम से कि ये हाथी दांत की चूड़ी है। वो सफ़ेद रंग की होती है, उस पर जैसे सोने और चांदी के रंग की परतें चढ़ाई गई होती है उस पर, और जो हाथी दांत का बना होता है वो होता है बल्ल्या। ठीक है, होती चूड़ी ये चूड़ो, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। गोखरू, उतरनी, ढोपला। ये गोखरू और ढोपला ये एक जैसे से होते हैं, इनमें घुंघरू से लगे होते हैं। ठीक है, पुंची, मुंठ्या, और कलाई के आभूषण है मुंठ्या, चणप। ये मुठिया तो आप जानते हो कि मुठियो,
ये कोहनी तक पहने जाते हैं, ठीक है। चूड़ियाँ होती है ये हाथ में और कोहनी तक पहनी जाती है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं मुट्ठी, बोला आपने सीधी भाषा में, मुठ्ठिया, ठीक है। चुनप ये भी आती दांत की बनी हुई चूड़ियाँ होती है। आंवला सेवटा, आंवला सेवटा, इसे पैर में भी पहना जाता है, आंवला सेवटा, ठीक है। लंगर, अब एक लंगर गुरुद्वारे में भी लगती है, जिस लोग भजन में जाते हैं उसमें, ठीक है। ये आभूषण है यहाँ कलाई के आभूषण में, लंगर। बंगड़ी, बंगड़ी ये भी चूड़ियाँ ही होती है, सोने चांदी की परत होती है इन पर। गजरा, तांती, ये हो गए कलाई के आभूषण। अब बात करें हम अन्य कलाई के आभूषणों की, तो और जो कलाई के आभूषण है वो कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और लिख लेना बाद में। चूड़ियाँ, चूड़ा, अड़कनी, अरसी, कंकड़, कणगावली, कंगन, खंजरी, गजरी, छेलकड़ो, तूड़ी, दाना पूंछनी, दाना पुणछी, पछेल, पुणची, बंगड़ीदार, बंद, बाजू शोषण, माठी, लाखीणी, लूंब, सूतड़ो, हथुली, पूंछिया, मोखड़ी, पट्ट, ये कहाँ पहने जाते हैं, कलाई में, ठीक है। कलाई के आभूषण है ये, ठीक है। इन्हें भी आप लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अगर नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हें आप नोट्स जहाँ बना रहे हो वहाँ इनको लिख लेना। चलें आगे, कलाई के आभूषण हो गए। बाकी के आभूषण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इनको क्या कर लेना, लिख लेना साथ में और इनकी रीडिंग लगा लेना। एग्ज़ाम में इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये आभूषण कैसा होता है, किसका बना होता है। ये बहुत कम चांस है, जो इम्पोर्टेंट जो आभूषण है एक दो उनके बारे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इनकी बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसमें भी आप जो ज़्यादातर क्या है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन पर आप ज़्यादा फोकस करना, नाम भी ज़्यादा उनके याद करने हैं आपको, ठीक है। जैसे कल की क्लास में तो बताया था मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो भी है। आज जैसे ये चूंप है, रखन है, जो दांत के आभूषण है, चूंप, रखन, जो इस तरीके से, और इनकी आप रीडिंग एक बार सभी की लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इनके नाम पर ही पूछे जाते हैं, कौन सा जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, बस इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।